Good morning, class 6. How are you all? I hope you all are fine. Good. Students, welcome to our science class. In our today's class, we will start our chapter number 8. That's name is body movement. Clear? आज की क्लास में हम अपना साइंस का 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट. अब देखिए, सबसे पहले किसी भी लिविंग बीइंग की जो बॉडी है उसके अंदर किसी न किसी तरह का मूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिलता है. मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट क्या होता है? किसी भी लिविंग बीइंग की या किसी भी ऑब्जेक्ट का एंटायर पार्ट प्लेस चेंज करना या किसी एक सिंगल जो पार्ट है उस बॉडी का, उस इंडिविजुअल का, उसका पोजीशन चेंज करना क्या कहलाएगा? मूवमेंट. क्लियर? मूवमेंट हम किसको बोल रहे हैं? किसी भी बॉडी पार्ट का पोजीशन जो एक्चुअल उसकी है उससे चेंज हो जाना क्या है? मूवमेंट. अब एक इंडिविजुअल कंप्लीट बॉडी, एंटायर बॉडी के साथ ऐसा हो सकता है जैसे जब हम अभी हम बात कर रहे हैं, मैंने अपने हैंड्स को अप किया, डाउन किया, तो ये हैंड्स का मूवमेंट हो गया. और हम वॉक करके यहाँ से यहाँ चले जाएं तो हमारी पोजीशन चेंज हो गई, हमने प्लेस को चेंज किया. लेकिन उस फर्स्ट जो प्लेस जहाँ पहले मैं थी वहां से यहाँ तक आने के लिए भी मेरी बॉडी को क्या करना पड़ा? मूव करना पड़ा. तो वहां पर भी मूवमेंट हमें देखने को मिला. ठीक है. अब जो वेरियस एनिमल्स हैं या चाहे हम प्लांट्स की बात करें, मूवमेंट शो करते हैं. अब प्लांट्स में मूवमेंट होता है ना? मूवमेंट तो शो करते हैं ना प्लांट, बट वो पोजीशन अपनी जगह चेंज नहीं करते, प्लेस चेंज नहीं करते. उसके जो पार्ट्स होते हैं वो अपने एक ही जगह फिक्स होके वहां पर मूव करते हैं, लेकिन मूवमेंट तो वो शो कर रहे हैं. एनिमल्स में क्या होता है? बॉडी पार्ट्स भी मूव करते हैं, साथ ही वो अपना प्लेस भी चेंज कर सकते हैं, है ना? हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं. सो जितने लिविंग एनिमल्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, वो मूवमेंट शो करते हैं. अब हम ह्यूमंस की बात करें सबसे पहले कि हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट है वो कैसे टेक्स प्लेस होता है. सो मूवमेंट जो होता है वो होता है बॉडी में किनकी हेल्प से? बोन्स प्लस मसल्स. जो हमारी बॉडी मूव करती है वो किनकी हेल्प से करती है? बोन्स और मसल्स की हेल्प से. बोन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? जॉइंट. क्या प्रेजेंट है? जॉइंट. जॉइंट हम किसे कहते हैं? प्लेस वेयर टू बोन्स आर connect together. वो प्लेस जहां पर दो बोन्स एक साथ जुड़ती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट. अब ह्यूमन बॉडी के अंदर जो जॉइंट्स हैं उनके वेरियस पार्ट्स हो सकते हैं. हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स होती हैं कितनी होती हैं? 206 बोन्स प्रेजेंट है ह्यूमन बीइंग्स में, एक अडल्ट पर्सन में. ये 206 बोन जो है वो एक बॉडी फ्रेमवर्क बनाती हैं. ठीक है. क्या होता है? एक बॉडी फ्रेमवर्क होता है जो हमारी बॉडी को, ये जो बॉडी फ्रेमवर्क है इसका फंक्शन क्या होता है? बॉडी को शेप देना, है ना? टू प्रोवाइड शेप टू आवर बॉडी. और इसका दूसरा फंक्शन क्या होगा इस फ्रेमवर्क का? इस बॉडी फ्रेमवर्क को, जो 206 बोन्स का फ्रेमवर्क है, उसको हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं और वो नाम क्या है? स्केलेटल सिस्टम. क्या है? स्केलेटल सिस्टम. ठीक है. स्केलेटल सिस्टम यानी कि 206 जो बोन्स हैं वो एक पर्टिकुलर शेप में अरेंज होती हैं, है ना? एक बॉडी फ्रेमवर्क उन्होंने रेडी किया है जो हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करा रहा है और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं इसमें हेल्प कर रहा है टू प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स. जो हमारे इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स हैं
ऑर्गन सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम क्या है? ऑर्गन सिस्टम। और एक ऑर्गन सिस्टम कब बनता है? जहां पर दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स मिलकर किसी एक पर्टिकुलर काम को करते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, वहां पर वो क्या बन जाएगा? सिस्टम। समझ आ रहा है ना भाई? जो हमारे बॉडी के मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, ह्यूमन बीइंग्स में जो मूवमेंट्स होते हैं वो बोन्स और मसल्स की हेल्प से होते हैं। बोन्स के अंदर, बोन्स मूव कैसे करेंगी? उनमें जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। जॉइंट्स हम किसको कहा हमने? जॉइंट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? प्लेस वेयर टू बोन्स आर कनेक्ट टुगेदर। जहां पर दो बोन्स एक दूसरे से जुड़ती हैं उस प्लेस को हमने जॉइंट बोला। अब ये जो जॉइंट है ये वेरियस टाइप के होते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स हैं और उन सब का जो टाइप है वो भी क्या है? डिफरेंट है। जॉइंट्स के टाइप हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले बोन्स की बात करें। ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 बोन्स हैं जो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के थ्रू एक बोनी फ्रेमवर्क बनाती हैं जिसको हम स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं, जो हमारी बॉडी का एक ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम किसको कहते हैं? किसे कहेंगे? जहां पर दो या दो से ज्यादा ऑर्गन मिलकर किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं तो वो फ्रेम करते हैं एक ऑर्गन सिस्टम। अब जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमारी बॉडी के अंदर कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? हमने कहा स्केलेटल सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है जो बॉडी में किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड कराता है। सेकंड आता है कि जो हमारी बॉडी के इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनकी प्रोटेक्शन का काम करता है। कौन? अपना स्केलेटल सिस्टम। ठीक है। अब चूंकि एक ऑर्गन सिस्टम है तो यहाँ पर एक से ज्यादा ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। हमारे स्केलेटल सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे अपने आज के लेक्चर में। ऑर्गन्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम फंक्शन हमने पढ़ लिए। कौन कौन से हैं? एक तो बॉडी को शेप देना और दूसरा बताइए जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन का काम करता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। अब देखिए जो एक ये स्केलेटल सिस्टम बना ये कौन कौन से ऑर्गन्स से मिलकर बना? बताइए भी। सबसे पहला ऑर्गन आता है स्केलेटल सिस्टम में स्कल। सबसे पहले कौन सा ऑर्गन है? स्कल। सेकंड आता है अपना बैकबोन। थर्ड आता है अपना रिबकेज। फोर्थ आते हैं गर्डल्स। फिफ्थ आते हैं लिम्स। ठीक है, ये मेन ऑर्गन्स हैं 5 अपने स्केलेटल सिस्टम के। आप देखिए कौन से ऑर्गन में कितनी बोन्स, क्योंकि कंप्लीटली तो किससे बना है हमारा स्केलेटल सिस्टम? बोन से। और हमें पता है टोटल नंबर ऑफ बोन्स हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक एडल्ट के अंदर कितने होते हैं? 206। सो उन 206 बोन्स का अरेंजमेंट इन ऑर्गन्स में किस तरह से होता है उसकी हम बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपने स्कल को। स्कल के अंदर टोटल बोन्स जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 22। कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है अपने स्कल में? 22। इन 22 बोन्स को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, 8 और 14। 8 जो होती हैं वो कहलाती हैं अपनी क्रेनियल बोन्स। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेनियल बोन्स। और जो 14 होती हैं उनको हम बोलते हैं फेशियल बोन्स। ठीक है, यहाँ से देखिए जो अपना लोअर जो होता है उससे ऊपर वाला जो ये पार्ट है नेक, जो अपनी नेक होती है ना, उससे अप वाला जो पार्ट है वो कंप्लीटली क्या है? अपना स्कल है। यहाँ पर 22 बोन्स प्रेजेंट है। इन 22 बोन्स को हमने 2 कैटेगरीज में, इसमें भी 2 तरह की हमने बना दी हैं। एक जो है वो क्रेनियल बोन्स है, 14 जो है वो फेशियल बोन्स हैं। अब क्रेनियल बोन्स कौन सी हैं? जो हमारे हेड पार्ट को देखिए, जो हमारे हेड पार्ट को यहाँ से ये जो ऊपर स्कल जो हेड हमारा बन रहा है, यहाँ पर एक फ्लैट बोन्स होती है जो कि फिक्स होती है ना। और अपर पार्ट जो अपर लेयर है हमारे हेड
उसको प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, 14 आती है फेशियल बोन्स। नाम से ही पता है कि जो हमारे फेस का फ्रेमवर्क रेडी कर रही हैं, बना रही हैं, उन बोन्स को हमने बोला फेशियल बोन्स। और उनका नंबर कितना है बॉडी में? 14। यानी कि हमारे जो फेस की शेप है, हमारे जो फेस का फ्रेमवर्क है, वो कितनी बोन से मिलकर बना हुआ है? 14 बोन से मिलकर बना हुआ है। क्लियर? आ गया समझ? एक चीज और, स्कल की जो जितनी भी 22 बोन्स होती हैं, ये सारी क्या होती हैं? फिक्स होती हैं। कैसी हैं? फिक्स हैं। इनमें किसी भी तरह का मूवमेंट जो है वो नहीं होता। इसका एक एक्सेप्शन है। कौन सी? ओनली लोअर जोन। ओनली जो लोअर जोन की बोन है वो क्या है? मूवेबल। वो कैसी है? मूवेबल। ठीक है, जो अपना लोअर जो है, और वो मूव कब करता है? जब हम स्पीक करते हैं, जब हम अपने फूड को च्यू करते हैं, सो हमारा लोअर जो ओनली मूवेबल बोन है किसकी? अपनी स्कल की। समझ आ गया? स्कल के अंदर टोटल 22 बोन्स थी, जिसमें से 21 फिक्स है और ओनली सिंगल लोअर जो की जो बोन है वो क्या है? मूवेबल है। क्लियर? सेकंड जो ऑर्गन आता है दैट इज बैकबोन। जो अपने स्केलेटल सिस्टम का सेकंड ऑर्गन है वो है अपना बैकबोन। कौन सा है सेकंड ऑर्गन? बैकबोन। अपना जो बैकबोन है, यहाँ पर देखिए अपने स्कल से जुड़ती है। जो बैकबोन की स्टार्टिंग की जो फर्स्ट और सेकंड वर्टेब्रे हैं वो अपने स्कल की जो बोन्स है वहां से कनेक्टेड होती हैं, और जो वेस्ट साइड में अपना जो गर्डल बोन्स है वहां से कनेक्ट होती है बैकबोन। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितना होता है? 33। और इसकी एक बोन को हम वर्टिब्री बोलते हैं। इनकी शेप रिंग लाइक होती है, और जो हमारा बैकबोन होता है, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, वो हमें स्टैंड खड़ा रहने में हेल्प करता है, हमें बेंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, समझ आ गया? एक चीज और कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका जो बैकबोन है वो स्लाइटली कर्व शेप होता है। ये जो शेप मैंने ड्रॉ की है ये किसका बैकबोन है? ह्यूमन बीइंग्स का। जबकि जो अदर एनिमल्स होते हैं उनकी बैकबोन स्ट्रेट लाइन के जैसे होती है। ऐसा क्यों? ह्यूमन बीइंग्स का जो बैकबोन है, वर्टिब्रल कॉलम है, वो हल्का सा स्लाइटली बेंट होता है, स्लाइटली कर्व शेप में होता है, जबकि जो अदर एनिमल्स होते हैं उनकी जो बैकबोन होती है वो स्ट्रेट होती है। रीजन? ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि देखो आप देखिए जो अदर एनिमल्स होते हैं वो 4 लेग्स पर अपनी बॉडी को बैलेंस करते हैं, है ना? चारों पैरों पर अपनी बॉडी को बैलेंस करके रखते हैं। इस वजह से उनकी बैकबोन स्ट्रेट होती है, जबकि हमें अपनी एंटायर बॉडी को अपनी 2 लेग्स पर क्या करना है? बैलेंस करना है, जिसकी वजह से जो हमारा फ्लेक्सिबल है, जो हमारी बैकबोन है वो हल्की सी क्या है? बेंट है, कर्व शेप है। रीजन आ गया समझ में? क्यों हमने दोनों का जो शेप है हल्की सी डिफरेंट क्यों है? अदर एनिमल्स का तो स्ट्रेट और अपना कर्व शेप क्यों है? क्योंकि हमें अपनी बॉडी को 2 लेग्स पर, 2 आर्म्स पर बैलेंस करना होता है, जबकि जो अदर एनिमल्स होते हैं जब वो वॉक करते हैं तो अपनी बॉडी को जब वो मूव करते हैं तो 4 लेग्स पर क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। क्लियर? अच्छा, जो बैकबोन होता है वो अपने स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे स्केलेटल सिस्टम का कौन सा ऑर्गन कौन से डेलिकेट ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो स्कल किसको कर रहा था? ब्रेन को। और बैकबोन किसको करेगा? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड है ग्रुप ऑफ नर्व्स, है ना? बहुत सी नर्व्स का ग्रुप होता है स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे सेंसेस है, जो फंक्शनिंग है ना, सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके ब्रेन तक पहुंचाता है, और ब्रेन से मोटर नर्व्स के थ्रू जो अकॉर्डिंगली रिएक्शंस होते हैं, रिफ्लेक्शंस होते हैं, उनको कहाँ तक भेजता है? सेंस ऑर्गन्स तक भेजता है। ठीक है, सो स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअल में है क्या? अ ग्रुप ऑफ नर्व्स, बहुत सी नर्व्स का एक ग्रुप है जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम या फिर हमारे बैकबोन से प्रोटेक्टेड है। थर्ड ऑर्गन आता है अपने स्केलेटल सिस्टम का रिब केज। थर्ड ऑर्गन कौन सा है? रिब केज। ये जो अपना रिब केज है ये 12 पेयर्स ऑफ रिब्स से बना हुआ होता है। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब 12 पेयर्स की बात हुई है तो कितनी बोन्स हो गई यहाँ पे? 1 पेयर में कितने इंडिविजुअल होंगे? 2। 12 पेयर की हमने
लेफ्ट पार्ट में 6 पेयर्स और 6 पेयर्स होंगे अपने राइट पार्ट में, ठीक है। पीछे से तो जो अपनी रिब्स होती हैं, रिब्स के जो 12 पेयर्स होते हैं वो पीछे अपनी जो बैकबोन होती है वहां पर कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और फ्रंट साइड में जो अपनी चेस्ट बोन होती है सेंटर में, वहां पर ऐसे जो पेयर्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं। तो आप देखिए जब पीछे ऐसे आगे की तरह ही पीछे भी ये जुड़े हुए होंगे तो एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन गई, रिब्स का केज बन गया एक, समझ आया। देखो 12 पेयर रिब्स है, पीछे बैकबोन से अटैच्ड है, बट चेस्ट बोन से ओनली जो अपर 10 पेयर्स होते हैं वो ही जॉइंट होते हैं, लोअर 2 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं वो फ्री होते हैं, फ्रंट से क्या है फ्री एंडेड है, याद रहेगा। 12 के 12 पेयर्स आगे पीछे कवर्ड नहीं है, पीछे तो 12 के 12 कवर्ड है बट फ्रंट में अपर 10 तो चेस्ट बोन से अटैच्ड है, और बट जो नीचे के लोअर 2 पेयर्स हैं वो क्या हैं फ्री हैं, क्लियर। ओनली फ्रंट से फ्री हैं, बैक से तो वो जुड़े हुए हैं, समझ आ गया। और रिब केज प्रोटेक्ट करता है हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को, दोनों ही डेलिकेट ऑर्गन्स हैं अपनी बॉडी के, दोनों ही इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है। फोर्थ हम बात करते हैं गर्डल्स की एंड लिम्स की। फोर्थ ऑर्गन अपने स्केलेटल सिस्टम का आता है गर्डल। फोर्थ ऑर्गन कौन सा है, गर्डल्स। देखिए गर्डल्स जो होते हैं 2 पेयर्स होते हैं, टोटल कितने हैं ये 2 पेयर्स। 2 पेयर्स का मतलब 4 बोन्स हो गई। अब इन 2 पेयर्स में से 1 पेयर जो है वो क्या है, शोल्डर गर्डल। 1 पेयर क्या है, शोल्डर गर्डल, ठीक है। और 1 पेयर क्या है, हिप गर्डल। समझ आया। देखो गर्डल्स वो बोन्स होती हैं, एक पेयर है अपने पास शोल्डर गर्डल का जो हमारे बैक साइड जो है ना, जो हमारा शोल्डर्स जो है यहाँ जो बैक है उससे हमारी आर्म्स को लिंक कर रहा है, ये गर्डल है। यहाँ पर बोन्स देखिए आप, एक तो कॉलर बोन होती है, एक शोल्डर ब्लेड होता है गर्डल के अंदर, पेयर है ना, जो एक पेयर एक शोल्डर गर्डल की हम बात कर रहे हैं, ये भी 2 बोन से बना हुआ है। कैसे, फ्रंट में देखो कॉलर बोन जो हमारे कॉलर पर प्रेजेंट होती है ना, एक लेफ्ट साइड में है, सेम ही राइट साइड में है। और शोल्डर ब्लेड जो ये चपटी सी प्लेन आप ऐसे करके देखते हो तो आपको यहाँ पे अपनी जो बोन दिखाई देती है ना, वो हमारा है शोल्डर ब्लेड। कॉलर बोन और शोल्डर ब्लेड मिलकर क्या बना रहे हैं, कंप्लीट गर्डल शोल्डर का, है ना। और ऐसा गर्डल कितने हैं, 2 तो शोल्डर पर है और 2 हिप गर्डल है, क्लियर, समझ आ गया। गर्डल का काम क्या है, जो बॉडी का सेंटर है, जो बॉडी की बैकबोन है या बैक है, उनसे आर्म्स को लिंक करना। शोल्डर गर्डल हमारे हैंड्स को लिंक कर रहे हैं और हिप गर्डल हमारे लेग्स को लिंक कर रहे हैं हमारे बॉडी से, सेंटर से बॉडी के, क्लियर। चलिए अब पता चल गया ना हमारी बॉडी में कितनी बोन्स कहाँ पे हैं। 5th ऑर्गन आता है लिम्स। 5th ऑर्गन कौन सा है, लिम्स। लिम्ब वर्ड यूज होता है आर्म्स के लिए, ठीक है। जनरली हम एनिमल्स की बात करें तो 4 लेग्स होती हैं, 4 आर्म्स होती है ना सबके, 4 है ना भी, है ना, हम भी तो एनिमल ही है, ह्यूमन बीइंग भी। तो अब हमने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जो हमारी 4 आर्म थी, जो हमारे आगे के पैर थे, जो हमारे आगे के लिम्ब थे, है ना, लिम्स के कितने पेयर हैं, 2 पेयर। लिम्स के पेयर कितने हैं, 2। 1 पेयर जो होता है वो होता है 4 लिम्ब, 4 का मतलब होता है आगे, और 1 पेयर जो होता है वो होता है हिंड लिम्ब। 1 पेयर क्या है, हिंड लिम्ब। हिंड का मतलब होता है पीछे, क्लियर। अब इनको हिंड लिम्ब्स को हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, यहाँ हम इनको लैग बोल देते हैं, और जो हमारे 4 लिम्ब्स हैं हम उनको हैंड बोल देते हैं, क्लियर। लिम्ब्स हमने बोला किसके लिए है, अपनी आर्म्स को ही बोला है हमने। अब 4 लिम्ब है, जो आगे के लिम्ब्स हैं उनको हमने अपने हाथ बना लिया, और जो हिंड लिम्ब थे वो हमने उनको
थाई पोर्शन है यानी कि अपने हिप गर्डल से नी जॉइंट के बीच में जो बोन प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं फीमर या थाई बोन। ठीक है, अब नी जॉइंट से और एंकल तक, नी से एंकल तक जो बोन प्रेजेंट है, नी से एंकल तक जो बोन प्रेजेंट है वहां पर दो बोन्स हैं। कौन कौन से? टिबिया एंड फिबुला, टिबिया एंड फिबुला। ठीक है, समझ आ गया। इसके अलावा फिर जो फुट वाला रीजन है या फिर जो अपने पाम वाला रीजन है, यहाँ पर बहुत से छोटे छोटे बोन्स जो हैं वो प्रेजेंट है। ऐसे ही हैंड की जो 3 लॉन्ग बोन्स हैं, तो जो अपनी अपर आर्म है शोल्डर से एल्बो तक, ये जो बोन है ये कहलाती है ह्यूमरस। क्या है ये? ह्यूमरस। इसके अलावा अब नी से रिस्ट तक यहाँ पर आप देखना, फील करके देखो, अपने हाथों में भी देखेंगे कि यहाँ पर दो बोन्स प्रेजेंट है जो एक दूसरे से ट्विस्टेड है ना, ह्यूमरस। और यहाँ पर है रेडियस एंड अल्ना। कौन कौन सी हैं? रेडियस एंड अल्ना। तो ये 3 तो मेन लॉन्ग बोन्स है हमारी आर्म्स की। ये 3 जो लॉन्ग बोन्स है ये हमारी लेग की हैं। इसके अलावा और भी बोन्स प्रेजेंट है। आप यहाँ अपने पाम रीजन में देखिए 5 फिंगर्स हैं, तो रिस्ट से एक तो आपके देखो यहाँ पर ये जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट, तभी तो हमारी रिस्ट जो है वो मूव कर रही है यहाँ से, है ना। यहाँ जॉइंट पे बोन्स हैं, 5 फिंगर्स जितनी अपनी है, यहाँ पर देखो बीच में कोई जॉइंट नहीं है। अब विदाउट जॉइंट क्या आप अपने हाथ को यहाँ से बेंड कर सकते हो? नहीं ना, जहाँ जॉइंट नहीं है वहां से मूवमेंट ही नहीं होता बोन्स के अंदर। बोन्स के अंदर मूवमेंट कहाँ है? जहाँ पर जॉइंट्स प्रेजेंट है। अब यहाँ जॉइंट आ गए, ठीक है, ये बोन्स हो गई। फिर फिंगर्स में देखिए 3 बोन्स हैं यहाँ पे, फिर जॉइंट आ गया, फिर 3 है, फिर 3 है, ऐसे ही है ना थंब में और फिंगर्स में। ठीक है, तो ये जो है ये स्मॉल बोन्स हैं जो हमारी आर्म्स में प्रेजेंट है, जो हमारी लिम्स में प्रेजेंट है। क्लियर? समझ आ गया? अब कौन से बॉडी पार्ट में किस टाइप का जॉइंट है और हम मूव कैसे करते हैं ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।